Good evening, everyone. I am going to tell you the explanation of the last stanza of the poem Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton. These beautiful lines have been composed by Sir Henry Wotton and the name of the poem is Character of a Happy Life. एक प्रसन्नचित व्यक्ति का आचरण, एक प्रसन्नचित व्यक्ति का आचरण या पहचान। तो हमको ये देखना है कि इस स्टैंजा के द्वारा कवि जो है वो क्या कहना चाहता है कि वास्तव में प्रसन्नचित व्यक्ति कौन है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ thou not of lands, and having nothing, he hath all. हम वर्ड बाई वर्ड जो है वो देखेंगे। वी शैल सी द वर्ड मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड आफ्टर इट वी शैल नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। दिस मैन इज फ्री, दिस मैन इज फ्री, यह आदमी आज़ाद होता है। यहाँ दिस मीन्स ए पर्सन हु इज ट्रूली हैप्पी, हु हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हैप्पी पर्सन। दिस मैन इज फ्री, ये आदमी मुक्त होता, आज़ाद होता है। फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, किससे जो है वो मुक्त आज़ाद होता है। फ्रॉम माने से, सर्वाइल मीन्स होता है स्लेविश, फुल ऑफ स्लेवरी, दासता से पूर्ण। सर्वाइल जो है सर से बना है, सर्वाइल का मतलब दासता से युक्त। बैंड्स मीन्स होता है बंधन, बॉन्डेज। माने इस पूरी लाइन का अर्थ ये हुआ हिंदी में, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह आदमी दासतापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। मीन्स ए ट्रूली हैप्पी पर्सन इज दैट पर्सन हु हैज नॉट एनी slavery bonds. He is completely free from servile bands, those bands which are connected to slavery of hope to rise or fear to fall. वो जो है दासतापूर्ण बंधन कौन कौन से हैं। माने ये प्रसन्नचित व्यक्ति जो दासतापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है, तो हमको ये देखना कि दासतापूर्ण बंधन क्या है। दासतापूर्ण बंधन क्या है। व्हाट आर द सर्वाइल बैंड्स, व्हाट आर द बॉन्ड्स विच आर फुल ऑफ स्लेवरी ऑफ होप टू राइज। होप मीन्स होता है उम्मीद या आशा, और राइज का मतलब होता है उठना या विकास करना, उगना। तो दासतापूर्ण बंधन क्या क्या है इंसान के सामने। विकास करने की उम्मीद, आगे बढ़ने की उम्मीद, प्रोग्रेस प्राप्त करने की उम्मीद, और माने आगे बढ़ने की उम्मीद भी एक बंधन है, और फियर टू फॉल, अथवा जो है वो अवनति को प्राप्त करने का भय। माने आदमी यदि कोई काम करता है तो उसको जो है दो ही चीज मिल सकता है, या तो जो है उसको जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अपने उद्देश्य को जो है वो प्राप्त करेगा, या तो उसको विजय मिलेगा, या तो उसको जो है वो पराजय मिलेगी। तो दो जो है कवि के अनुसार जो है दोनों तरह के जो है वो दोनों तरह की बातें जो है ये हमारे लिए जो है बंधन है, दासतापूर्ण बंधन है। क्या क्या, आगे बढ़ने की जो है उम्मीद, माने ऊपर उठने की जो है आशा, और नीचे गिरने का भय, दोनों जो बंधन है। तो दोनों लाइन की जो है हिंदी इस तरह से क्या हुई। ऐसा इंसान दासतापूर्ण बंधन जो विकसित होने की उम्मीद और गिरने का भय होता है, उससे मुक्त होता है। ठीक। ए ट्रूली हैप्पी पर्सन इज दैट पर्सन हु इज कंप्लीटली फ्रॉम स्लेविश बैंड्स, एंड स्लेविश बैंड्स आर होप टू डेवलप एंड fear to fall down. This man is free from both types of
bands. The first is our hope to rise, our hope to develop, and the second bond is fear to fall down. Play to get victory and fear to get failure. असफलता प्राप्त करने का भय और उन्नत प्राप्त करने की जो है वो उम्मीद, ये दोनों जो दास्तापूर्ण बंधन होते हैं। जो वास्तव में तो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है दोनों तरह के जो है वो बातों को बंधन ही मानता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं का मालिक। जो संसार में सबसे ऊंचा काम है कि लोग जो है संसार के मालिक बन जाते हैं, और जो एक देश के मालिक बन जाते हैं, प्रदेश के मालिक बन जाते हैं, जिले के मालिक बन जाते हैं, गांव के मालिक बन जाते हैं, लेकिन स्वयं के मालिक नहीं बन पाते हैं। इट इज द डिफिकल्ट वर्क दैट ए पर्सन बिकम्स द मास्टर ऑफ ए कंट्री, बिकम्स द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, बिकम द मास्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, बट ही कैन नॉट बिकम द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। इट इज ए वेरी डिफिकल्ट वर्क। माने लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वो अपने आप का मालिक होता है। ही हैज ए गुड कंट्रोल ओवर हिज एक्टिविटीज, ही हैज ए गुड कंट्रोल ओवर हिज आइडियाज, ओवर हिज थिंकिंग, ओवर हिज थॉट्स। और क्या होता है, दाउ नॉट ऑफ लैंड्स। यहाँ जो है कवि ने हमको ये बताया कि स्वयं का मालिक जो है अगर इंसान चाहे तो आसानी से वो बन सकता है, लेकिन जो वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो कौन हो सकता है, जो स्वयं का सर्वे सर्वा होता है, स्वयं का मालिक होता है। लॉर्ड मीन्स मालिक, मास्टर, और हिमसेल्फ का मतलब अपने आप का। और दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, दाउ मीन्स हालांकि होता है, दाउ मीन्स हालांकि, हालांकि किसका मालिक नहीं होता है, ऑफ लैंड्स। लैंड्स मीन्स पृथ्वी का, पृथ्वी का मतलब जो एक निश्चित स्थान का, जो है अपने जो है परिवार का या गांव का या प्रदेश का या जिले का या जो है देश का, वो मालिक जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है वो जो है इसके लिए जो है बहुत जो है लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, बहुत जो है झूठ और फरेब का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। तो जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता वास्तव में वो हालांकि पृथ्वी का मालिक या कोई पोस्ट वाला जो है व्यक्ति नहीं जो है बन पाता है, लेकिन वो क्या है अपने आप का मालिक बन जाता है। माने वह अपने जो है जो उसके पैशंस हैं, जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जो उसके थाट हैं, जो उसके विचार हैं, उसको नियमित रख करके वो स्वयं का जो मालिक बन जाता है। अपनी जो है वो गलत फहमियों पर, अपनी जो है गलत जो आदतों पर और जो अपने बुरे विचारों पर वो अच्छा नियंत्रण रख करके वो स्वयं का मालिक बन जाता है। हालांकि वो जो है पोस्ट वाला इंसान नहीं बन सकता, बन पाता है, और जो है वो फेमस आदमी नहीं बन पाता है, क्योंकि फेमस वही होते हैं जो कहीं जो है किसी हिस्से के मालिक होते हैं। और क्या उसकी खासियत होती है वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति की, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। देखिए इसमें जो है वो इन द लास्ट लाइन वी शैल फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार यहाँ पाया जा रहा है। क्या अंत की लाइन में, अंत की पंक्ति में हम जो है विरोधाभास अलंकार जिसको ऑक्सीमोरन कहते हैं वो पा रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीमोरन की जो है विशेषता क्या है, इन एन ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट वर्ड्स और अपोजिट आइडियाज और अपोजिट थॉट्स आर केप्ट टुगेदर। माने वो जो है कविता की लाइन, वो रचना जिसमें जो है दो विरोधी विचारों को, विरोधी जो है शब्दों को, जो है विरोधी जो है वो तत्वों को जो है साइड बाय साइड रखा जाता है, उसमें जो है वो ऑक्सीमोरन होता है। और अंत की लाइन में इस स्टैंजा जो कि जो है पोयम की का अंतिम स्टैंजा भी है और स्टैंजा की अंतिम जो है वो लाइन भी है, इसमें हम क्या पा रहे हैं, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना रखते हुए, और कुछ भी ना रखते हुए ही हैथ ऑल। ही माने वो कौन, वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है। हैथ का मतलब जो है वो हैज, और ऑल का मतलब होता है एवरीथिंग। इधर जो है वो ऑक्सीमोरन क्या क्या सब जो एक दूसरे के जो है वो अपोजिट है, इधर नथिंग है और इधर ऑल है। इधर जो है कुछ नहीं, उधर सब कुछ। सब कुछ का मतलब जो है एवरीथिंग, और नथिंग का मतलब कुछ नहीं, जीरो के बराबर।
तो एंड हैविंग नथिंग, हैव मीन्स होता है कीप, रखना, और कुछ भी ना रखते हुए ही है थाल, उसके पास सब कुछ होता है। किसके पास? जो वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, जो अपने जो है दिल से और अंदर से जो है वो पवित्र आत्मा वाला होता है, उसको क्या होता है? उसको जो है सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक उपलब्धियों की, सांसारिक जो है वो माया वाली वस्तुओं की जो है ख्यात हुआ, और जो है रुपया पैसा हुआ, और विद्वता हुई, और शारीरिक बल हुआ, इसको ना रखते हुए भी, माने इसमें जो है वो हालांकि जो है पुअर होता है, चीजों को हासिल नहीं कर पाता है, ही है था, उसके पास सब कुछ होता है। माने कुछ भी ना रखते हुए उसके पास सब कुछ होता है। यहाँ कुछ भी ना रखते हुए का मतलब संसार में ऐसे ही लोगों की कीमत होती है जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जो है अपने को विद्वान लगाते हैं, जिनके पास जो है वो माने जो भौतिक पदार्थों की जो है वो अधिकता होती है, संसार उन्हीं को जो धनवान मानता है। हालांकि जो वास्तव प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है उसके पास ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन कभी अंत में कहता ही है तब उसके पास सब कुछ होता है। एक तरफ कहा कि उसके पास जो है वो हालांकि कुछ भी ना रहते हुए उसके पास सब कुछ होता है। माने सांसारिक जो वस्तुएं जो हमारे जो है वो सुख साधन की वस्तुएं हैं, विलासता की वस्तुएं हैं, उनको ना रखते हुए उसके पास सब कुछ होता है। इसका मतलब वो सच्चरित्र होता है, वो आचरण से महान होता है, वो जो दिल का धनी होता है, अंदर से धनवान होता है, पवित्र आत्मा वाला होता है, और उसको ये जो है सारी जो है संतुष्टि, और ये जो है वो जो संतुष्टि वाला धन है वो जो है उसको जो है परमात्मा की तरफ से मिलता है। मैंने परमात्मा ने उसको जो संतुष्टि दिया है, उसको सच्चा आचरण दिया है, और उसके पास जो है वो जो दिव्य गुण होते हैं मैंने जो है वो हैं, इसलिए जो है कुछ भी ना रखते हुए उसके पास सब कुछ होता है। क्योंकि जो है ये जो आचरण का धन होता है, जो चरित्र का धन होता है, वो सबसे बड़ा धन होता है इंसान के लिए। जो है वो जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसकी जो है सोच पवित्र है, जिसके कर्म जो है पवित्र हैं, जो शुद्ध आचरण वाला है, पवित्र आत्मा वाला है, वो जो है वही सबसे बड़ा धन होता है। क्योंकि जो है उस व्यक्ति के ना रहने पर भी जो है वो धन बना रहेगा, उसकी जो है याद करेंगे, और जो है वो कोई जो है अगर जो है लिपिबद्ध कर देता है तो उसकी याद जो है वो किताब के माध्यम से जो है हमेशा हमेशा होती रहती है। तो यही चीज़ें हैं। अब हम इसको जो है अंग्रेजी में एक्सप्लेन कैसे करेंगे। लेट अस सी इट। दिस माइंड इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। इन दिस ब्यूटिफुल स्टैंजा द ग्रेट पोएट सर हेनरी वॉटन throws light on the importance of a good conduct having person. He says that a truly person is that person who does not like the slavish bands, slavery bands, and those slavish bands are bonds are hope to rise and fear to fall. मैंने टू गेट सक्सेस इन लाइफ एंड फियर टू गेट फेल्योर, टू द होप ऑफ गेटिंग सक्सेस एंड द फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। दीज टू थिंग्स आर स्लेविश बाइंड्स, स्लेवरी बाइंड्स, एंड ए ट्रूली हैप्पी पर्सन डज नॉट लाइक आइदर होप टू राइज और फियर टू फॉल और the expectation of development and fear of failure. A truly happy person is free from these two types of things. He does not like any development and he does not fear to get a failure. Lord of himself, a truly happy person is completely the master of himself. He has a good control over his activities, over his thoughts, and he is the master of his conscience. He takes all hopes and he takes all advice from his conscience, from his inner soul, and he does not go to anybody. He has a good control over all his passions, over all his ideas. So he is the master of himself. That is the
very difficult work of the world. A man can become the master of the world or country or locality, but he cannot become easily the master of himself. But a truly person is the master of himself. Although he has not become a controller of some areas, although he has not become the person of posts, the person of money, the person of fame, but he has become the master of himself. He has become the controller of himself. All his activities are controlled by himself. And while living in this world, he has not got any fame, any money, any power, and all these luxurious things, but he has got a good control over his activities, over his thought. He does not have ill will, and he is rich by his good conduct. He is the man of character, and all his activities are under himself. He is not the master of his ill things, ill ideas. So he has a good control over his all his passions, over his all thinking, over his living, and he is the master of his conscience, his inner soul, his activities. So such kind of person is completely happy always. The poet had told in this stanza that only that person is completely happy who has a good control over his activities, over his thoughts. Though he has not got money or power or skill, but he has a good control over his activities. So he is the master of himself. So he is the controller of his ideas, and such kind of person is totally happy. This is the thought of the poet Sir Henry Wotton. In this way, I have completed the explanation of this last stanza. Please repeat it by yourself again and again with the help of your books, so that you may have good skill about this stanza. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. As I have told you that this poem is completely ended by myself, but central idea is rest. Now I am going to tell you the central idea, माने केंद्रित विचार जो इस कविता के. तो सेंट्रल आइडिया में आप लोग जो क्या लिखें, केंद्रित विचार. In this inspiring poem, the great poet of English literature has thrown light on the good conduct and pious thinking of a truly happy person. Truly happy person.
He said that a truly happy person is happy person has a pious soul and heart. He is the master of all his actions and thoughts. He had the best belief in God. Central idea in this inspiring poem, the great poet of English literature has thrown light on the good conduct and pious thinking of a truly happy person. He said that a truly happy person has a pious soul and heart. He is the master of all his actions and thoughts. He has the best belief in God. और his all activities and thoughts are connected to the moral and divine rules. He is free from ill wills. तो ये आपकी जो है सेंट्रल आइडिया हो गई। इसको आप जो है लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। और इसी पर जो है इस लेसन को, इस पोएम को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।